नमस्कार व्यूअर्स, आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय डिबेट शो आर पार। मैं हूं अमीश देवगन। शत्रुघ्न सिन्हा की फिल्मों में उनका एक बड़ा मशहूर डायलॉग होता था, खामोश। और लगता है कि उनके कांग्रेस में शामिल होने के बाद कांग्रेस के लोगों ने खामोशी को अपनी सुविधा वाली सियासत का हथियार बना लिया है या फिर हिस्सा बना लिया है। यह सवाल मैं इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में हिंसा का शर्मनाक खेल खेला गया। देश भर में इसका खुलकर विरोध भी हुआ और वो विरोध होना भी चाहिए। गिरफ्तारी भी हुई। विपक्ष के नेताओं में लखीमपुर कूच करने की होड़ सी लग गई। राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, अखिलेश यादव, जन चौधरी, ममता बनर्जी की पार्टी सब के सब लखीमपुर पहुंच गए, यहां तक कि आम आदमी पार्टी भी। कांग्रेस के नेताओं ने तो इसके खिलाफ मौन व्रत भी धारण कर लिया है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि हिंसा के विरोध के नाम पर कोरी पॉलिटिक्स यानी सियासत की गई है, क्योंकि अगर वाकई हिंसा का विरोध ही करना होता तो नेताओं की ऐसी ही भीड़ राजस्थान के हनुमानगढ़ में भी देखनी चाहिए थी, जहां एक दलित की क्रूरता से पिटाई कर दी गई, हत्या कर दी गई। लेकिन राजस्थान की घटना पर चुप्पी छाई हुई है। वहां किसी को हिंसा नहीं दिखती है। छत्तीसगढ़ के कोरबा में जो हुआ उस पर कोई कुछ नहीं बोलता है। तो क्या वाकई हिंसा को लेकर एजेंडा वाली सियासत हो रही है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, हिंसा पर सिलेक्टिव खामोशी। आज का आर पार इसी पर। दोनों तस्वीरें शर्मनाक हैं। एक तरफ लखीमपुर की हिंसा और दूसरी ओर राजस्थान के हनुमानगढ़ में दलित युवक की बर्बरता से पिटाई, जिसमें युवक की जान चली गई। आरोप है कि पीड़ित मंदिर से दर्शन करके लौट रहा था और तभी उसके साथ मारपीट की गई। लेकिन जरा देखिए सियासतदानों ने कैसे लकीर खींच दी है। लखीमपुर में विपक्ष के नेताओं का हुजूम दिखा। प्रियंका वाड्रा, नवजोत सिंह सिद्धू, अखिलेश यादव, जयंत चौधरी, ममता बनर्जी की पार्टी, हर कोई पहुंचा, धरना दिया, मौन धारण किया। लखीमपुर की घटना को लेकर महाराष्ट्र बंद किया गया, लेकिन विपक्ष का कोई भी नेता राजस्थान नहीं पहुंचा। राजस्थान में दलित युवक को पीट पीट के मार दिया गया, नृशंस हत्या की गई। क्या राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा गांधी, चन्नी जी, भूपेश बघेल जी वहां जाएंगे कि चाहे वो राहुल गांधी हो, प्रियंका वाड्रा गांधी हो या अखिलेश यादव हो या तमाम और नेता हो, इनके मन में कोई पीड़ा नहीं है। इनके मन में कोई पीड़ा नहीं है। इनके अंदर केवल एक राजनीतिक कीड़ा है। तमाम आरोपियों को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई है। कांग्रेस पार्टी की हमेशा ये प्रयास रहता है कि कहीं भी किसी भी राज्य में, चाहे वो कांग्रेस राज्य हो चाहे वो गैर कांग्रेस राज्य हो, अगर वहाँ कोई भी दलित के ऊपर या कमज़ोर वर्ग के ऊपर कोई किसी तरह का भी अगर न्याय होता है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाने। कार्रवाई और मुआवजा तो ठीक है, लेकिन कांग्रेस के तारिक अनवर के पास इसका कोई जवाब नहीं है कि लखीमपुर में डेरा जमाने वाले उनकी पार्टी के नेता राजस्थान क्यों नहीं गए। लगातार नेता आते गए। जयंत चौधरी भी सीतापुर जाना चाह रहे थे, अखिलेश यादव भी सीतापुर जाना चाह रहे थे, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि उन्हें रोक लिया गया क्योंकि बीजेपी की सरकार केंद्र में और जो यूपी में बैठी है, यानी दिल्ली की सरकार और लखनऊ की सरकार कुछ गलत कर रही है, इसलिए छुपाना चाहती है। हमारे विपक्ष के जो मित्रगण हैं ये कोई सद्भावना के दूत नहीं थे और इनमें से बहुत सारे चेहरे तो ऐसे हैं जो इस उपद्रव और इस हिंसा के पीछे भी शामिल होंगे। एक बार तथ्य सामने आने दीजिए। दूध का दूध और पानी का पानी हम सबके सामने रखें। उधर लखीमपुर से हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है। पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी ने दावा किया है
कि लखीमपुर की हिंसा को हिंदू बनाम सिख की लड़ाई बनाने की कोशिश हो रही है। वरुण गांधी का आरोप है कि सियासत के लिए राष्ट्रहित को ताक पर रखा जा रहा है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या हिंसा जैसे संवेदनशील मामले में भी नेता अपनी अपनी सुविधा के मुताबिक चाल चल रहे हैं? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, हिंसा पर सिलेक्टिव खामोशी। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। मैं एक एक करके आपको पॉइंट्स को बताऊंगा। हिंसा पर सिलेक्टिव खामोशी का विश्लेषण सुनिए। विरोध के एजेंडे में सियासी प्रोपेगेंडा की मिलावट हो रही है। किस पार्टी की सरकार है यह देखकर विरोध का ब्लूप्रिंट यानी खाका तैयार किया जाता है। किस पार्टी की सरकार है उसी आधार पर विरोध किया जाएगा। लखीमपुर पर तेवर दिखाने वाले राजस्थान पर मौन साध चुके हैं। छत्तीसगढ़ के क्वर्दा में जो हुआ उस पर कोई सवाल नहीं उठाता है। यह बड़ा मूल सवाल है। वहां पर धर्म के नाम पर संघर्ष किया गया, यानी धर्मांतर को लेकर वहां पे विरोध हुआ और आरोप तो यह है वहां पर एक धर्म के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। हिंसा जैसे गंभीर मुद्दे पर क्या कई लोगों के दोहरे चरित्र बेपर्दा हो गए हैं? अब सोचिए कि दलित युवक की हत्या होती है, उस पर कोई कुछ नहीं बोलता, किसी को कोई पीड़ा नहीं है। पॉइंट ये है। मेरे साथ बात करने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी है, बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और बीजेपी के प्रवक्ता भी है। मेरे साथ दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी जी हैं, उनका अभिनंदन है। मैं सबसे पहले शुरुआत आप ही से करता हूं राशिद अल्वी साहब। राशिद अल्वी साहब, योगी आदित्यनाथ कुछ दिन पहले मेरे साथ साक्षात्कार में थे, एक इंटरव्यू में थे। उन्होंने बोला ये जो लोग जाने का प्रयास कर रहे थे वहां पर और जिनको बाद में जाने दिया गया, ये वहां पर अमन और शांति तो नहीं लेके आना चाहते थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि राजस्थान में दलित युवक को पीट दिया जाता है, छत्तीसगढ़ के क्वर्दा में भी हिंसा होती है, लेकिन वहां जाने की होड़ नहीं लगती। ये सिलेक्टिव अप्रोच क्यों? देखिए बहुत अजीबोगरीब सवाल है आपका। लखीमपुर के अंदर केंद्रीय मंत्री का बेटा शामिल है, किसानों पे कार चला रहा है। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री कह रहा है कि जब तक सबूत नहीं होगा गिरफ्तारी नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट के दबाव में गिरफ्तारी होती है और वो भी सारे दिन उसकी खातिर मदारात होती। केंद्रीय मंत्री को अमित शाह कहते हैं जाके ऑफिस संभालो। राजस्थान के अंदर गिरफ्तारी भी हुई है और किसी मंत्री के बेटे ने नहीं की मारपीट की है। और मेरा एक कहना और है और मैं लगातार कहता हूं, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, वहां भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जाना चाहिए, क्यों नहीं जा रहे? वहां पे प्रधानमंत्री जाएं, योगी आदित्यनाथ जाएं और जाके बताएं क्या सच है क्या गलत है। और जहां बीजेपी की सरकार है वहां हम विपक्ष हैं, वहां पे हम जाके सवाल उठाएंगे। यही लोकतंत्र है। अगर कांग्रेस की सरकारों में कांग्रेस के नेता जाएंगे कोई यकीन नहीं करेगा। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग क्यों नहीं जाते राजस्थान? जाएं, जाके देखें कि क्या हो रहा है, क्या गलत है, क्या सही है, देश को बताएं। और लखीमपुर के अंदर आपने बाद में जाने की इजाजत दी, पहले क्यों नहीं जाने की इजाजत दी? आपने कातिलों को गिरफ्तार करने की बजाय प्रियंका गांधी को गिरफ्तार कर लिया। आपने वहां पे समाजवादी पार्टी के नेताओं को हाउस अरेस्ट कर दिया, अखिलेश यादव को अरेस्ट कर दिया। आपने विपक्ष को नहीं जाने दिया, क्या छुपाना चाहते थे? तो मैंने ये सवाल पूछा योगी जी से, तो योगी जी ने बोला पहले जिन लोगों का देहांत हो गया था, हिंसा में जिनकी जान चली गई थी, उनकी अंत्येष्टि करानी जरूरी थी, या मतलब इन द सेंस उनको मुखावरी दिलवानी ज्यादा जरूरी थी, वहां पर हिंसा आगे ना हो वो रुकवानी ज्यादा जरूरी थी, कि इन नेताओं की एंट्री ज्यादा जरूरी थी? इसका जवाब दीजिए राशिद जी। क्या योगी आदित्यनाथ फ्यूनरल के अंदर गए थे? क्या मुख्यमंत्री के बगैर ये फ्यूनरल नहीं हो सकता है? और मुझे ताज्जुब है, उनके बिना ही भाई आप एंकर हैं, आप उसे जस्टिफाई कर रहे हैं। मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं। कर रहे हैं लखीमपुर के। हाँ, मैं आपसे कह रहा हूं योगी आदित्यनाथ अब चले जाएं। मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं उनको इजाजत दिलवाएंगे हम जाने की। प्रधानमंत्री जाएं। लखनऊ के अंदर उत्सव मना रहे प्रधानमंत्री, 100 किलोमीटर दूर माएं अपने सीने को पीट रही हैं, आंखों से आंसू बहा रही हैं। प्रधानमंत्री एक लफ्ज नहीं बोलता। ये देश का प्रधानमंत्री है।
ताज्जुब होता है मुझे नरेंद्र मोदी जी, आप कहते हैं मैं चाय बेच के यहाँ तक पहुंचा हूं, गरीबों के दिल की तड़प मुझे मालूम है, और आप उत्सव मना रहे हैं लखनऊ में। आपको एहसास नहीं कि लखीमपुर के अंदर क्या हो रहा है? जी एक जुमला नहीं बोलने को तैयार आप। जी जवाब। सुधांशु त्रिवेदी, आपको किसने रोका है राजस्थान जाने के लिए? दलित युवक की हिंसा, दलित युवक को पीट पीट के मार डाला गया, वहां पर हिंसा हुई, कवर्धा में हिंसा हुई, आपके मुख्यमंत्री भी लाइन लगा ले, देश में सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री आपके, केंद्र में सरकार आपकी है, कौन रोक रहा है आपको? आप जाना नहीं चाहते तो आपको कोई जाने कैसे देगा? हाँ, मैं बिल्कुल जवाब देता हूं। हमारे जो भी प्रदेश के नेता हैं वो वहां पर गए हैं, परंतु अमित जी, ये सेलेक्टिव अप्रोच सिर्फ इस पे नहीं है कि राजस्थान में क्या है, छत्तीसगढ़ में क्या है, उत्तर प्रदेश में क्या है। लखीमपुर की दुखद घटना में भी सेलेक्टिव अप्रोच है। वहां 8 लोगों की हत्या हुई है, 4 लोग गाड़ी से कुचलकर मारे गए हैं। जो लोग गाड़ी से कुचल के मारे गए, दुर्भाग्यवश यदि उनमें से किसी की नजर पड़ जाती तो शायद वो बच जाता पीछे से आती गाड़ी देखकर, परंतु 4 लोग भीड़ द्वारा घेर कर लाठियों से पीट पीट कर मारे गए हैं, जो सरासर सरेआम हत्या है। मगर अफसोस कि ऐसी सेलेक्टिव अप्रोच है कि उन 4 हत्याओं के लिए तो कह रहे हैं हत्यारों को फांसी देनी चाहिए, हत्यारों को सजा देनी चाहिए, मगर लाठियों से पीट पीट कर घेर कर मारे गए लोगों की हत्या के लिए कोई नेता का, देखिए राजीव तलवी साहब ज़हीन आदमी है, मगर मैं पूछ लूं कि क्या कोई एक बयान दिखा सकते हैं जिसमें कांग्रेस के या किसी विपक्षी दल के नेता ने कहा हो कि इन लोग करना चाहिए, जिसमें कोई किंतु परंतु जांच विवेचना की आवश्यकता नहीं है कि वो हत्या है। फिर उसके बाद मैं आपसे बात कहता हूं। दूसरी बात, आप देखिए कि जिस प्रकार का एक सांप्रदायिक वातावरण वहां बनाने का प्रयास किया गया, वो वीडियो सबने देखा कि पूछो कौन टेनी ने भेजा है ना सिखों को मारने के लिए। अरे भाई क्यों? और वो कह रहा नहीं साहब वो तो भीड़ देखने नहीं, तुमने कहा, और बाद में वो व्यक्ति मार दिया गया है। इसके बावजूद किसी के हृदय में कोई पीड़ा नजर नहीं आ रही है। यह अपने आप में बहुत गंभीर विषय है, जो मैं कहना चाहता हूं कि, और सेलेक्टिव अप्रोच इतनी नहीं अमित जी, सेलेक्टिव अप्रोच की इंतहा देखिए। आज कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र बंद का आयोजन किया था ना, लखीमपुर की घटना को लेकर किसान आंदोलन ने। अरे कांग्रेस वहां सरकार में शामिल है, और महाराष्ट्र में फार्मिंग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट 2006 से है, जब कांग्रेस सरकार में थी, और महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट बैठती है। अरे भाई आप सरकार में खत्म कर दीजिए ना कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को ना। कैबिनेट में बैठ के यह प्रस्ताव पारित होता है कि हमें बंद करवाना है। यह प्रस्ताव नहीं पारित होता है कि जो हमारे अधिकार में है, अगर हम उसे काला कानून मानते हैं तो उसे न समाप्त कर देना है। यह होती है सेलेक्टिव अप्रोच। तो इस प्रकार का जो चिंतन दिखाई पड़ता है कांग्रेस की अप्रोच में। और अंत में एक वाक्य और कह दूं, मुझे नहीं लगता है कि राशिद अल्वी साहब जैसा व्यक्ति, इंतहा यहां तक थी कि एक प्राइवेट चैनल को दिए गए इंटरव्यू में टिकैत ये तक बोले कि उन 4 लोगों पे, यानी जिन लोगों ने लाठियों से पीट कर मारा, उन पे हत्या का मुकदमा नहीं दर्ज होना चाहिए, क्योंकि वो तो प्रतिक्रिया में गुस्से में किया गया, वो तो एक्शन का रिएक्शन है, ये कहा गया। ठीक है ठीक है, वो आप उससे सहमत? वो उन्होंने वो एएनआई पे भी एक बाइट आई, उसमें भी उन्होंने उस बात को बोला। आप उस बात से सहमत है? नहीं है तो यही टिकैत साहब की मजम्मत करिए। ठीक है, राशिद अल्वी साहब, 8 लोगों की जान गई, 4 लोगों की गाड़ी से कुचल के जान गई, 4 लोगों को वहां लिंचिंग हुई। आप लिंचिंग के खिलाफ काफी बोलते हैं। उल्टा यह कहा जा रहा है कि वो तो एक्शन का रिएक्शन था। जब 4 लोगों को मार दिया गया, उसके बाद जब गाड़ी चढ़ गई, उसके बाद लोगों ने गुस्सा आया, लोगों ने पीट पीट के मार दिया। लेकिन आप देखिए, क्या आपको लगता है एक्शन के रिएक्शन में इसी तरह से ढील दे देनी चाहिए हर जगह, हर मामले में, हर लिंचिंग के मामले में? मैं कहूंगा एक्शन का रिएक्शन हो सकता है, लेकिन कानून को हाथ में लेने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती। जो भी है, जो हत्यारा है, जिसने कानून हाथ में लिया, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की सरकार एकदम कदम उठा लेती तो शायद ये नौबत नहीं आती। और टिकैत ने जो बयान दिया है कि एक्शन का रिएक्शन है, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। मुझे याद है गुजरात के अंदर जब कम्युनल राइट हुआ था और बाद के अंदर एक तबाही और कयामत बर्पा हो गई थी, तो उस वक्त अटल जी ने भी यही कहा था कि यह एक्शन का रिएक्शन है, और नरेंद्र मोदी जी ने भी यही कहा था कि यह एक्शन का रिएक्शन है। मुमकिन है टिकैत ने वही बयानात देखे हों, लेकिन मैं इसे सपोर्ट नहीं करता हूं, मैं इसे जस्टिफाई नहीं करता हूं। मेरा कहना है कि जो भी कानून हाथ में लेता है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और आज 3 दिन के रिमांड पे उसे भेजा है। क्या मजबूरी है भारतीय जनता पार्टी की? क्यों नहीं उस मंत्री को हटाते?
जो गुंडों की जुबान बोल रहा है। आपकी पार्टी की इज्जत दांव पे है, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा दांव पे है। क्या आप ऐसे ही लोगों को लेकर राजनीति करेंगे कि जो कह रहा है कि पता कर लो सांसद बनने से पहले मैं क्या था? भारतीय जनता पार्टी को क्या हो गया है? क्यों नहीं उस मंत्री को हटाते? और आज जो खबर मैंने पढ़ी कि 3 दिन का रिमांड पे बेटा गया है, वहां पे वकील बैठा होगा, सख्ती के साथ बात नहीं की जा सकती, जबकि डीआईजी कह रहा है कि ये कोऑपरेट नहीं कर रहा इन्वेस्टिगेशन में। कैसे सच्चाई पता चलेगी? कैसे पता चलेगा? जस्टिस कैसे होगा? अकरबा मेरे करें कत्ल का दावा किस पर? वही कातिल, वही शाहिद, वही मुंसिफ ठहरे। जिन्होंने कत्ल किया है वही विटनेस बन जाएंगे और वही फैसला करेंगे। हमें कोई उम्मीद नहीं है कि लखीमपुर के अंदर तो आपको अदालत पे भी यकीन नहीं है? आप तो खुद इतने बड़े अधिवक्ता हैं, यानी वकील हैं, आपको खुद यकीन नहीं है अदालत के ऊपर? अदालत पे भी यकीन नहीं है आपको अलवी साहब? मुझे ताज्जुब है। आप मुझे बताइए तो सही, अदालत ऐसा कैसे कर सकती है? जब डीआईजी कह रहा है कि ये कोऑपरेट नहीं कर रहा इन्वेस्टिगेशन में, और अदालत कंडीशनल रिमांड दे रही है पुलिस को कि एक वकील वहां बैठा रहेगा, इसके साथ डायरेक्ट फांसी तो नहीं लगाई जा सकती जब तक केस नहीं चलेगा। जवाब होंगे, जांच की प्रक्रिया तो ऐसी ही होती है। ठीक है सुधांशु त्रिवेदी, जवाब। मुंसिफ भी वही है और कातिल भी वही है, देखिए जवाब। देखिए मैं बिल्कुल जवाब देता हूं। जो राशिद अल्वी साहब ने बोला, मैं पूरी विनम्रता के साथ उनका प्रतिवाद करता हूं। नंबर 1, अटल जी ने ऐसा कभी नहीं बोला। नंबर 2, मोदी जी ने ऐसा कभी नहीं बोला। और जिस इंटरव्यू की बात की जाती है, मैं दर्शकों से कहता हूं, वो जी टीवी को दिया गया इंटरव्यू था, कोई भी जाके नेट पे चेक कर ले। मोदी जी ने क्रिया की प्रतिक्रिया शब्द कभी नहीं बोला है। हां, मगर इस देश में क्रिया की प्रतिक्रिया बोला गया है सर्वोच्च स्तर से। 5000 सिखों के कत्लेआम के बाद राजीव गांधी जी ने कहा, बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। इतना बड़ा स्टेटमेंट, 5000 लोग, जिसमें पुलिस की गोली से भी वही बेचारे मारे गए और दंगों में भी वही मारे गए। यह दंगा नहीं था, 5000 के 5000 एक ही कम्युनिटी के मारे गए, यह नरसंहार था। उसके बाद सर्वोच्च पद पर बैठा व्यक्ति कहता है कि धरती हिलती है जब बड़ा पेड़ गिरता है, और वही मुंसिफ था, राशिद अल्वी साहब वही मुंसिफ था जो मुजरिम था, और उसी सरकार के जेरे इंतजाम तमाम प्रकार की जांच चल रही थी। मगर मैंने कभी नहीं सुना कि किसी कांग्रेस के नेता ने कहा हो कि इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ऐसा बोला है तभी सही जांच हो पाएगी। और तो छोड़िए, मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव, 24 हिंदू मर गए थे, अगर 40 भी मर जाते तो गम नहीं था, इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता था कि मैंने मरवा दिए थे। यह नहीं कहा पुलिस फायरिंग में मर गए थे, मैंने मरवा दिए थे। और उस सरकार को कांग्रेस ने समर्थन देके बचाया। किसी ने नहीं कहा कि उस मुख्यमंत्री से कहिए इस्तीफा दे। और यहां गृह राज्य मंत्री हैं, और उसके बाद अलवी साहब खुद बोले कि पुलिस ने कहा है कि वो कोऑपरेट नहीं कर रहा है लड़का, इसलिए कितने दिन की रिमांड मांगी? 14 दिन की। मैं चुनौती से कहता हूं कि कभी किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, वहां सत्ताधारी दल के किसी मंत्री के बेटे के लिए पुलिस ने यह लिख के दिया है कि कोऑपरेट नहीं कर सकते, और न्यायालय ने 3 दिन की रिमांड दी, पुलिस ने 14 दिन की रिमांड मांगी थी। तो मेरे विचार से अब आगे से यह आरोप लगाना छोड़ देना चाहिए कि पद पे रहने के कारण जांच प्रभावित हो सकती है। और मंत्री स्वयं यह बोल चुके हैं कि यदि यह प्रमाणित हो जाए कि मेरा बेटा घटना स्थल पे था, ये उन्होंने नहीं कहा कि दोषी साबित हो जाए, घटना स्थल पे था तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, ये टीवी चैनल्स पे ऑन रिकॉर्ड है, तो मेरे बोलने का तो कोई औचित्य ही नहीं जाता इस बात। जवाब राशिद अल्वी साहब, एक्शन का रिएक्शन तो पहले भी लोगों ने देखा। मैं एक बात तो मैं ये कहूंगा कि वाजपेयी जी की मैं बहुत इज्जत करता हूं। मैं लोकसभा का मेंबर था उनके साथ, और लोकसभा में मेरा भाषण है, और अटल जी ने पार्लियामेंट के अंदर कहा था, लेकिन मैं इस बहस में नहीं जाता हूं। सिखों के साथ जो हुआ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस उसके लिए माफी भी मांग चुकी है, और आज भी जेलों के अंदर बहुत लोग जिन्होंने उस जमाने के अंदर गुनाह किया था वो जेल के अंदर मौजूद हैं, आज भी मौजूद हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आज ये कहना कि मुलायम सिंह यादव ने ये कहा था, इसका कोई सबूत नहीं। मुझे याद नहीं पड़ता
कि मुलायम सिंह यादव ने ऐसा कहा था। आज तो सवाल लखीमपुर का है। लखीमपुर के अंदर क्या हो रहा है? क्या आप इसे जस्टिफाई करते हैं कि 6 दिन तक उनका बेटा टीवी पे इंटरव्यू देता रहे, कोई गिरफ्तारी ना हो, और अगर मंत्री कह रहा है कि एट दी स्पॉट अगर था तो आप उस लड़के के साथ जुल्म क्यों कर रहे हैं भाई? योगी आदित्यनाथ से कहिए क्यों उसे गिरफ्तार कर रखा है जब वो एट दी स्पॉट था ही नहीं, तो उस पर जुल्म क्यों कर रहे हो भाई भारतीय जनता पार्टी के लोगों? एक ही बात तो सही हो सकती है, या तो वो स्पॉट पे था या नहीं था। अगर नहीं था तो उसको गिरफ्तार नहीं होना चाहिए, और अगर था तो मंत्री झूठ बोल रहा है, उसका इस्तीफा होना चाहिए। यह कैसे मुमकिन है भाई कि बागबां भी खुश रहे और खुश रहे सयाद भी? दोनों काम नहीं हो सकते हैं। और मुझे तो ताज्जुब होता है, लखीमपुर के वाकये को आप जस्टिफाई कर कैसे सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी के नेता कैसे कर सकते हैं? कि मैं बहुत सच्चाई के साथ आपको एडवाइस दे रहा हूं, मेरे दोस्त हैं ये, भारतीय जनता पार्टी की प्रेस्टीज में कमी आ रही है, इज्जत में कमी आ रही है, प्रधानमंत्री की इज्जत में कमी आ रही है। योगी के बारे में तो मैं कुछ कहना ही नहीं चाहता, उनके खिलाफ तो खुद 13 क्रिमिनल केसेस थे, अपने आप विड्रा कर लिए। उनसे कोई उम्मीद ना उत्तर प्रदेश को है ना हिंदुस्तान को है। लेकिन आप लोग अपनी इज्जत के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हो? क्यों नहीं उस मंत्री को इस्तीफा दिलवा देते? क्या उसके बगैर काम नहीं चल सकता? भारत सरकार नहीं चल सकती? देश नहीं चल सकता? क्या कारण है, क्या वजह है? उसको इस्तीफा दिलवा दीजिए। अगर उसका बेटा बेगुनाह साबित हो जाए, दोबारा शपथ दिला दीजिए। मिनिस्टर ऑफ स्टेट मत बनाइए, कैबिनेट दे दीजिए। मतलब आप कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि अगर बेटे पे कार्रवाई हो रही है तो पिता को भी इस्तीफा दे देना चाहिए, ये आपकी डिमांड है? नहीं, मेरी डिमांड ये नहीं है। पिता ने पहले कहा कि पता कर लो, जब नहीं, इस कानून के हिसाब से देखिए राशिद अल्वी साहब, बिल्कुल आपकी बात लाजमी, मैं समझ गया आपकी बात क्या है। इस कानून के हिसाब से अगर रॉबर्ट वाड्रा पे कोई कार्रवाई हो रही है तो प्रियंका वाड्रा को भी राजनीति में सक्रिय नहीं रहना चाहिए, फिर कांग्रेस को भी प्रियंका वाड्रा को कोई पद नहीं देना चाहिए। देखो मेरे तो वैसा वर्षा भी होगा। भाई आपसे मुझे यही उम्मीद है कि आप यही सवाल, मैं सवाल नहीं, मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे ज्यादा। जी सुनिए ना जी, मैं जवाब दे रहा हूं ना, सुनिए ना जी। मुझे आपसे इससे ज्यादा उम्मीद नहीं, आप यही बोलेंगे। लेकिन मेरी बात सुनिए आप। पिता ने कहा कि मैं सांसद बनने से पहले क्या था पता कर लो, घुसने नहीं दूंगा लखीमपुर के अंदर। अगर ऐसा कोई आम आदमी भी बोलेगा उसे भी जेल के अंदर डालना चाहिए। आप डरा रहे हैं, इससे आतंक का क्या मतलब है? यही तो आतंक है। अगर कोई मंत्री इस तरीके की जबान बोल रहा है, आप कह रहे बोलने से आतंक हो जाता है। आप जस्टिफाई करते हैं। मैं बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर रहा, मैंने तो उल्टा सवाल पूछे योगी आदित्यनाथ से। मैंने योगी आदित्यनाथ से 10 सवाल पूछे लखीमपुर को लेकर, आप अभी तक किसी पत्रकार ने नहीं सवाल पूछे। मैंने सवाल योगी को छोड़िए, मैंने योगेश, क्योंकि वही सूबे के मुख्यमंत्री, उनसे सवाल पूछे। मैंने भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछे। इन 8 लोगों के इंसाफ की लड़ाई मैं ही लड़ रहा हूं। आप ये कहिए, पिछले 5 दिनों से, पिछले 7 दिनों से आप ये कहिए, नहीं, आप कहिए कि मंत्री की जबान गलत थी और उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल मंत्री की जबान गलत थी, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन जुबानें तो बहुत लोगों की गलत रहती हैं। किसको पकड़िएगा आप? अगर जुबान के लिहाज पे कार्रवाई होगी तो राहुल जी ने एक समय बोला था नरेंद्र मोदी को डंडे पड़ने चाहिए, देश के युवा डंडे मारेंगे, तो क्या वायलेंस का केस बनना चाहिए था? सवाल ये भी है भाई, ये लाजमी सवाल है राशिद जी। एक दिन राहुल गांधी पे बहस कर लीजिए, मैं आपको बता रहा हूं, मत जाइए, सिर्फ लखीमपुर पे मैं लखीमपुर पे हूं, क्योंकि आप देखिए वही सिलेक्टिव बात है कि आप लखीमपुर पे ही रहना चाहते हैं। मैं कह रहा हूं कि पूरे देश की बात कर लेते हैं। लखीमपुर पे ही 7 दिनों से बात हो रही है और कोई दूसरी बात नहीं हुई। मैं तो कवर्धा की भी बात कर रहा हूं, मैं तो लखीमपुर की भी बात कर रहा हूं, मैं तो कर्नाटक की भी बात कर रहा हूं, मैं तो राजस्थान की भी बात कर रहा हूं। कर लिया, ठीक है। तो भाई जी मैं सुधांशु त्रिवेदी, आप बोलना चाह रहे हैं लेकिन मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। ब्रेक के बाद मैं वापस आ रहा हूं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय डिबेट शो आर पार। मेरे साथ राशिद अल्वी हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, और डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी हैं। राशिद अल्वी जी, आप अपनी बात को कंप्लीट करिए क्योंकि मुझे ब्रेक के लिए जाना था। मैं आपको 40 सेकंड का वक्त देता हूं, फिर सुधांशु जी मैं आपके पास आ रहा हूं। मुझे पता है आप लगातार कुछ कहना चाह रहे हैं।
राशिद अल्वी साहब, ये जो सिलेक्टिव अप्रोच होती है ये हमें कई मुद्दों पर देश में देखने को मिलती है। अगर कश्मीर में आतंकवादी हत्या करते हैं, जहां पर हिंदुओं और सिखों को टारगेट करके मारा जाता है, वहां पर चुप्पी साध ली जाती है। दूसरी तरफ जब राजस्थान में कुछ होता है तो उस पर चुप्पी साध ली जाती है, और लखीमपुर में होता है तो बहुत बोला जाता है। हर विषय पे बोलना चाहिए, सिलेक्टिव इज्म क्यों होना चाहिए? हिंसा तो हिंसा होती है। देखिए मेरे ख्याल से मैं आपकी बात का जवाब दे चुका, मैं दोबारा दोहराता हूं। जी सर। हिंसा कहीं भी हो वो निंदनीय है। जो गुनाहगार है उसको सख्त सजा मिलनी चाहिए, वो कन्याकुमारी में हो कि कश्मीर में हो। मैंने आपसे कहा कि राजस्थान में जिन लोगों ने किया उनको गिरफ्तार किया गया। वो मंत्री के बेटे नहीं थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता क्यों नहीं जा रहे राजस्थान? अगर वहां की सरकार ने कोई कमी छोड़ी है तो ये नेता जाके बताएं, ठीक है, कि ये कमी छोड़ दी है। पूरा देश सुनेगा। सुनिए। और आपने कश्मीर के बारे में बात की, 700 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं कश्मीर के अंदर, 700 लोग। ये हिंदू मुस्लिम की बात मत कीजिए। पर वहां बिल्कुल आपको वहां पे हिंदू मुस्लिम की मैं बात ही नहीं कर रहा, वहां पर तो हिंदुओं और सिखों को टारगेट बनाया जा रहा है। वहां पर चिन्हित करके हिंदू और सिखों को मारा गया, गिरफ्तार हो चुके हैं। अमरीश, 700 लोगों को गिरफ्तार किया गया है वहां पे कश्मीर के अंदर, जो मीडिया की खबरें आ रही हैं। और वहां पे भी सरकार तो इनकी है, सीधे सीधे अमित शाह के अंडर में आता है। वहां पे कोई मुख्यमंत्री नहीं है, वहां पे अमित शाह जो चाहते हैं वो करते हैं। जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है। ठीक है, कश्मीर के लिए भी जिम्मेदार ये लोग हैं। ठीक है सुधांशु त्रिवेदी, जब सरकारें आपकी ज्यादा है, आपको मैंडेट बड़ा मिला है, तो जिम्मेदारी आपकी बड़ी बनती है। क्या आपको लगता है ये सिलेक्टिव अप्रोच जो है ये बीजेपी के लिए भी है? अमित जी, मैं बिल्कुल मानता हूं कि राजनीति में सभी दलों की जिम्मेदारी है, दायित्व है। जो दल बड़ा है उसका दायित्व बड़ा है, जो सत्ताधारी दल है उसका दायित्व सबसे बड़ा है। तो आज हम सत्ताधारी दल हैं तो हमारा दायित्व सबसे बड़ा है, इसीलिए हम पूरी ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ काम कर रहे हैं। आप याद करिए, आप ही के चैनल में, आप ही को दिए गए इंटरव्यू में योगी आदित्यनाथ जी ने क्या कहा था? कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा क्यों नहीं होगा, उसके खिलाफ पूरी कार्रवाई होगी। ये बताइए, किसी मंत्री के घर पर जाकर नोटिस चस्पा हुआ? मंत्री के बेटे की गिरफ्तारी में इतनी बड़ी रिमांड मांगी पुलिस ने, यह इस बात का प्रमाण है कि पद से अलग होकर सरकार ने काम किया। हां, अब मैं राशिद अल्वी साहब ने अपने लंबे वक्त में जो जो बातें बोली थी, मैं तेजी के साथ उन सबका उत्तर देता हूं। पहला, इन्होंने कहा कि मुलायम सिंह ने कब नहीं बोला था, तो मैं बता देना चाहता हूं, इसी विधानसभा में मार्च 2017 में लखनऊ में कैंटोनमेंट विधानसभा के समय अपनी बहू के लिए प्रचार करते समय यह बयान दिया था कि इतने मर गए थे तो कोई गम नहीं था, इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता था, मैंने इतने लोगों को मरवा दिया था। तो आप जाके उसको चेक कर लीजिएगा। दूसरी बात आपने कही कि राहुल गांधी ने क्या गलत कर दिया, और कश्मीर और कन्याकुमारी दोनों का आपने उल्लेख किया। बहुत सही आपने उल्लेख किया। राहुल गांधी ने यह गलत किया कि जिस किसान आंदोलन को लेकर बात चल रही है कि मंडी होनी चाहिए, मंडी नहीं होना काला कानून है, तो राहुल गांधी जी जिस राज्य से सांसद हैं, केरल, वहां एपीएमसी एक्ट नहीं है, वहां मंडी नहीं है, मगर वहां एक आंदोलन नहीं हो रहा है, ना एक बार बात उठाते हैं, और यहां दिल्ली में आके झंडा बुलंद करते हैं। यह है। और आपने जो कश्मीर की बात कही, तो वो भी मैं याद दिला देना चाहता हूं। यहां 9 दिन की पुलिस रिमांड के ऊपर तो आपको बड़ी तकलीफ हो रही है कि 9 दिन हो गए और अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं दिया। अरे जनाब, जिस मामले में अभी तो जांच और विवेचना हो रही है, जहां सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय सुना दिया था, सब कुछ फाइनल, और यह कह दिया था रेयर ऑफ द रेयरेस्ट क्राइम, ये वहां जजमेंट में शब्द लिखा है, संसद पे हमला। वहां निर्णय होने के बाद 7 साल फांसी नहीं हुई अफजल गुरु को, कि कश्मीर में आग लग जाएगी। ये आपका कमिटमेंट था अपराध के प्रति। और अगर भाजपा की लहर नहीं आती 2013 में, तो इनको ये कभी फांसी नहीं देते। और आपने कह दिया दक्षिण, तो राहुल गांधी जिस राज्य से सांसद हैं, अब ये मत कहिएगा कि याद नहीं, मार्च 2006 केरल की विधानसभा ने कोयंबटूर के हमलों, बम ब्लास्ट जो 1998 में हुआ, उसके मुख्य आरोपी अब्दुल नसीर मदनी के लिए सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित किया कि उसे जेल से छोड़ दिया जाए। 117 के 117 विधायकों ने, जिसमें सारे कांग्रेस और कम्युनिस्ट शामिल थे। यह है कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक आपका चरित्र। और मेरी बातों का जवाब नहीं मिला, चलिए छोड़िए कि 4 लोग जो लाठी से पीट कर मारे गए, आज तक कोई कांग्रेस के नेता नहीं बोला कि उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। चलिए, आपने महाराष्ट्र का जवाब नहीं दिया, केरल का मैंने बोल दिया। पंजाब में तो आपकी सरकार है, प्रदेश अध्यक्ष अलग आता है और मुख्यमंत्री अलग आता है, मगर वहां कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी लागू है,
और उसमें किसान अगर उसका उल्लंघन करने का दोषी पाया जाए तो 5 साल के जेल की सजा है पंजाब के कानून में। इसका केंद्र से कोई लेना देना नहीं है। आज तक पंजाब की कैबिनेट ने बैठकर वह कानून हटाया नहीं। विदेश कंपनियां, प्राइवेट कंपनियां आके खा जाएंगी तो दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट फूड की कंपनी नेस्ले नेहरू जी के जमाने से पंजाब में काम कर रही है और पेप्सी 1987 में राजीव गांधी के जमाने से काम कर रही है। क्यों नहीं निकाल बाहर किया? यह दर्शाता है कि खाने के दांत और हैं और दिखाने के दांत और हैं। और हिंसा के प्रति कैसा आग्रह, राशिद जी याद करिए, मोदी जी की बोटी बोटी काट डालूंगा, किसने बोला था? इमरान मसूद कांग्रेस में नहीं थे, सपा के आदमी थे। अगले दिन चुनाव प्रचार करने राहुल गांधी गए और उसके बाद कांग्रेस ने शामिल करके उनको उपाध्यक्ष बना लिया। खैर वो अब छोड़ के चले गए, अलग बात है। और अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, किसके लिए कहा जा रहा था? कातिल मतलब सर्वोच्च न्यायालय। देश के टुकड़े करने वालों के साथ खड़े, मोदी जी के टुकड़े टुकड़े करने वालों को सम्मान से पार्टी में बुला के लाया। यहां पर लाठी से पीट पीट कर मारने वालों के लिए हत्या की कोई बात नहीं होनी चाहिए। कश्मीर और केरल दोनों का मैंने उदाहरण दे दिया कि आतंकवादियों के पक्ष में खुलकर खड़े। इसलिए मैं कह रहा हूं राशिद अल्वी साहब, आप एक भले समझदार आदमी हैं, अपनी पार्टी को समझाइए। जब इस चरित्र के साथ कांग्रेस कहती है नैतिकता की बात, तो हमें हिंदी की वो कहावत याद आती है, सूप बोले ते बोले और चलनी भी बोले जिसमें 100 छेद। राशिद अल्वी जवाब। देखिए, एक तो मैं इन्हें याद दिला दूं कि अफजल गुरु को फांसी भी कांग्रेस की सरकार में हुई, सजा भी कांग्रेस की सरकार में हुई। ये बीजेपी की सरकार के अंदर नहीं हुआ है, सब कुछ कांग्रेस की सरकार में हुआ है। अफजल गुरु को कभी कांग्रेस पार्टी ने सपोर्ट नहीं किया है और जिन लोगों ने नारे लगाए थे उनको बीजेपी की सरकार ने अभी तक गिरफ्तार नहीं किया। एक आदमी गिरफ्तार नहीं हुआ। केरला के अंदर हमारी सरकार नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी की ये आदत है कि जिस मुद्दे पर बहस होती है उस मुद्दे पे बात ना करके उसको दूसरी तरफ लेके चले जाते। केरला की बात करोगे, पंजाब की बात करोगे, कश्मीर की बात करोगे, एक दिन इस पर भी बात कर लेंगे, कल ही को कर लेंगे। लेकिन आज तो लखीमपुर की बात कर रहे हैं हम। मैं सिर्फ इतना आपसे पूछना चाहता हूं कि वो जो नोटिस लगाया है, क्या नोटिस लगाना काफी है? आपके लिए बहुत बड़ी बात है कि मंत्री के घर पे नोटिस लगा दिया, इंसाफ हो गया। यही इंसाफ है, इसीलिए आप सत्ता में आए थे कि मंत्री का बेटा 4 लोगों को कत्ल कर देगा, उन पे गाड़ी चढ़ा देगा, उसके बाप के घर पे नोटिस लगा देंगे, देश के लोगों को पता चल जाएगा कि इंसाफ हो गया। लखीमपुर के अंदर जो कुछ हुआ है दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं बार बार कह रहा हूं, वो जो बिल्कुल आपने सही बोला राशिद अल्वी साहब, लखीमपुर में जो कुछ हुआ है वो बहुत दुखद है। लेकिन किसी के जी अल्वी साहब, लेकिन गिरफ्तारी हुई है, वो वीडियो भी सबने देखा है जिसमें प्रियंका गांधी वाड्रा बैठी हुई है गाड़ी में, सबसे पिछली सीट पे चन्नी बैठे हुए, वो कह रहे हैं कि वहां पर जब बाहर लोगों की भीड़ लगी हुई है, बोले ये अच्छा जा रहा है, देखिए मैसेज कितना बढ़िया जा रहा है, वो भी देखा है। देखिए इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस की स्थिति यूपी में बहुत खराब है। वो स्थिति अच्छी हो, इसके लिए लखीमपुर का इंसिडेंट एक बड़ा सहारा बना है। इस बात से तो डिनाई नहीं कर सकते ना अल्वी साहब। देखिए ये इस बात को तो रंगे हाथों वीडियो में देखा गया है। चन्नी साहब कह रहे देखिए कितने भीड़ लगी हुई है बाहर। अगर पॉइंट तो ये है, देखिए उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा, ये कहा उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया। अगर ऐसा कहा भी है तो कांग्रेस पार्टी इसे पॉलिटिकल वल्चरिज्म कहते हैं सर। उत्तर प्रदेश के अंदर इसे गिद्ध वाली राजनीति कहते हैं हिंदी के अंदर, अंग्रेजी में इसको पॉलिटिकल वल्चरिज्म कहते हैं कि कहीं इंसिडेंट हो उसके बाद इस तरह की गिद्ध राजनीति करनी चाहिए। 1 मिनट जी सर, 1 मिनट जी सर। चेन्नई को ये कहने का मौका किसने दिया? ये प्रियंका गांधी को ये मौका किसने दिया कि वो जाके वहां पे उन लोगों के घर तक पहुंचे और उनको गिरफ्तार कर लिया जाए? बीजेपी ने दिया। अगर ये पहले ही गिरफ्तार कर लेते, कानून के मुताबिक काम करते, तो इसकी नौबत नहीं आती। ठीक है, चेन्नई को नहीं कहना पड़ता। ठीक है, सुधांशु त्रिवेदी प्रियंका गांधी के साथ धक्का मुक्की कर रहे हो। 1 मिनट, प्रियंका गांधी के साथ वो वीडियो देखा, धक्का मुक्की करके उस महिला धक्का मुक्की हुई है। मैं गवाह हूं इस बात का। पुलिस ने धक्का मुक्की की है। हमारे एमपी को तो पकड़ के मारने की कोशिश की गई वहां पे।
अगर ये पहले गिरफ्तारी हो जाती और निश्चित तौर से अगर हम दबाव न बनाते तो भारतीय जनता पार्टी गिरफ्तार भी नहीं करती। सुधांशु चतुर्वेदी मेरे साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम भी जुड़ रहे हैं, जो प्रियंका गांधी के एडवाइजर है, वो भी मेरे साथ इस समय है, कांग्रेस पार्टी के नेता है, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस चर्चा में। मैं उनका भी रुख करूंगा, लेकिन सुधांशु चतुर्वेदी मौका आप दे रहे हैं, वो चौका मार रहे हैं। बोलिए, क्रिकेट की भाषा में इसे कहते हैं मौके पे चौका। देखिए, पहले तो मैं राशिद साहब से कह दूं कि साहब कश्मीर को हम इशू नहीं बनाए थे, आप विषय में लाए, तो सिर्फ इतना बोल दूं, मणिशंकर अय्यर, शशि थरूर के ट्वीट और आपके कश्मीर के अध्यक्ष सैफुद्दीन सोज के बयान अफजल गुरु के पक्ष में हैं, तो वो कांग्रेस के अध्यक्ष प्रदेश के और केंद्र के मंत्री थे। अब मैं आता हूं इसके ऊपर, लखीमपुर के ऊपर। देखिए, लखीमपुर की घटना के ऊपर हम वही तो कहना चाह रहे हैं कि जो आपने कहा कि यह मौका किसने दिया, चन्नी बोलते दिखाई पड़े, तो राशिद साहब ये भी जरा बता दीजिएगा, प्रियंका गांधी जी के पास Z+ सिक्योरिटी विद ASL है, वह सिक्योरिटी जो देश के रक्षा मंत्री और गृह मंत्री के पास है। वो तो अगर खुद निकल के बाहर ना जाए तो उनके तो इर्द गिर्द घेरे में कोई नहीं आ सकता। चलिए, फिर भी वो भी मैंने मान लिया। तो मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि देश ने वो वीडियो भी देखा कि जिसमें वो अरेस्ट कर ली गई। राशिद साहब, वो कमरा ऐसा था एकदम नीट एंड क्लीन, जिसमें ना कोई कुर्सी थी, ना मेज थी, ना स्टूल था, ना तखत था, ठीक, मगर कैमरा था। और कैमरा तो छोड़िए, आप कह रहे हैं कि ये मौका किसने दिया, वो प्रियंका जी के हाथ में झाड़ू किसने दिया? अब जरा इस यक्ष प्रश्न का उत्तर मुझे बता दीजिएगा कि अगर वो गिरफ्तार थी, जेल में थी, तो वो झाड़ू कहां से आ गया उनके पास और कैमरा आ गया जिस कमरे में ना कुर्सी, मेज, स्टूल, कोई जैसी चीज ही नहीं थी। तो साफ समझ में आता है कि जो कुछ किया जा रहा है, जो लोग आरोप लगाते हैं कि फोटो ऑप है, हकीकत में फोटो ऑप कौन है, कर रहा है और कौन क्या कर रहा है, इसके ऊपर ये ठीक है। राशिद जी, इसका छोटा सा जवाब, मेरे साथ आचार्य जी भी जुड़ गए हैं, जिनकी खुद गिरफ्तारी हुई थी इस पूरे इंसिडेंट के अंदर। आचार्य जी भी जुड़ गए हैं, इनकी और सचिन पायलट की गिरफ्तारी की गई थी। अब हमारे साथ लाइव ये भी जुड़ गए हैं। ओके, राशिद अलवी, झाड़ू किसने दिया हाथ में? देखिए मेरे दोस्त, भारतीय जनता पार्टी को जिस बात पे शर्मिंदा होना चाहिए उस पे आप सवाल उठा रहे हैं। अगर वो कमरा गंदा ना होता, झाड़ू किसने दी, सवाल ये नहीं है। आपने प्रियंका गांधी को एक गंदे कमरे के अंदर बंद कर दिया। वीडियो में आपने वो कूड़ा जरूर देखा होगा जो प्रियंका गांधी ने इकट्ठा किया है। क्या यही जस्टिस है कि प्रियंका गांधी को गंदे कमरे में बंद कर दिया जाए? और आप फोटो की बात कर रहे हैं। मेरे दोस्त, मैं कितने फोटो दिखा दूं कि नरेंद्र मोदी जी के अगर आगे आ गया तो हाथ से उन्होंने हटा दिया अपना फोटो के लिए कि उनका फोटो आगे आना चाहिए। आप कहें तो मैं आपको भिजवा दूंगा व्हाट्सएप पे। ये काम मोदी जी करते हैं, प्रियंका गांधी नहीं करती। ठीक है आचार्य जी, क्योंकि झाड़ू पर बात हो रही है तो वो कमरा साफ था, गंदा था। मैं बिल्कुल सुधांशु आपको मौका दूंगा आगे। आचार्य जी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ये खुद इन्होंने गिरफ्तारी दी। तो आचार्य जी, आपने लखीमपुर जाने का तो प्रयास किया। मैं एक छोटा सा सवाल आपसे पूछ रहा हूं, फिर आप झाड़ू पे जवाब दीजिएगा, जो कि इस समय डिबेट का एक पॉइंट बना हुआ है। लेकिन आचार्य जी, आपने लखीमपुर जाने का प्रयास किया, आपने क्या राजस्थान भी जाने का प्रयास किया जहां पर एक दलित को मारा गया? क्या आपने कवर्धा जाने का भी प्रयास किया? मैं जानना चाहता हूं आपसे। अमित जी, मैं ये जानना चाहता हूं आप कहना क्या चाहते हैं। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि सरकार तो बीजेपी चलाए, सरकार तो बीजेपी की हो, हुकूमत बीजेपी करे देश में, किसानों पे गाड़ियां बीजेपी के नेता चढ़ाएं, और जवाब पूछो आप कांग्रेस के लीडर से, जवाब पूछो आप विपक्ष से? तो पहले आप बताएं, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, आप चाहते क्या हैं? सुधांशु त्रिवेदी जी से सवाल करने की वजह, आपने होम मिनिस्टर से पूछा, आपने गृह मंत्री से पूछा कि भाई एक गृह राज्य मंत्री का बेटा अपराधियों की लिस्ट में शामिल है, तो गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं लेने? मैं कहना चाहता हूं, गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का इस्तीफा नहीं होना चाहिए, इस्तीफा होना चाहिए अमित शाह का, इस्तीफा होना चाहिए भारत के गृह मंत्री का। ये फेलियर उनका है। ये देश डेमोक्रेसी से चलेगा, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। और सुधांशु जी, आपसे मैं सवाल बड़े प्यार से करना चाहता हूं, आप तमाम गलतियों के लिए, आप तमाम गुनाहों के लिए कब तक कांग्रेस को कोसेंगे? कब तक शशि थरूर को कोसेंगे? कब तक मणिशंकर अय्यर को कोसेंगे? आप मुझे बताओ, कश्मीर के अंदर 5 जवानों की शहादत हुई है। आज जो शहादत हुई है, अभी 2 दिन 3 दिन पहले कश्मीरी पंडितों की हत्या हुई है, उसके बाद हमारी सतेंद्र कौर एक बहन की हत्या हुई है। हिंदुओं की आईडी देख देख के गोलियां मारी जा रही हैं, और आप अपने आप को कहते हो हिंदू हृदय सम्राट। अगर यह घटना कांग्रेस की हुकूमत में होती तो आप तो पूरे देश को बंद कर देते। मैं आज आपसे 2 सवाल करता हूं। पहले सवाल कि कश्मीर में हिंदुओं की हत्या कब तक होगी? दूसरा सवाल
कि कश्मीर में हमारे जवानों की शहादत कब तक कराओगे? और तीसरा सवाल, ये इस तरह के गृह मंत्री का इस्तीफा कब तक होगा? आप इधर उधर की बात मत करिएगा। मुझे लगता है कि आपने तमाम सवाल और तमाम जवाब सिर्फ कांग्रेस के ऊपर करने के लिए आप हैं। मुझे आप जवाब दीजिएगा। हम लोग विपक्ष में हैं, हम आपसे सवाल कर रहे हैं। 2014 तक जवाब देने की जिम्मेदारी हमारी थी, अब आज जवाब देने की जिम्मेदारी आपकी है। आप सवाल मत करिए, सवाल हम करेंगे, जवाब आप देंगे। आप प्रियंका गांधी की झाड़ू पे सवाल उठाते हैं। अमीश देवगन, अभी तो प्रियंका गांधी ने झाड़ू लेके कमरा साफ किया है। इस पूरे देश से भाजपा का सफाया यही प्रियंका गांधी करेगी, इसी तरह हम करेंगे। तो मतलब आप मान रहे हैं लखीमपुर एक पॉलिटिकल इंसेंटिव है कांग्रेस पार्टी के लिए, पॉलिटिकल एडवांटेज है। जिस तरह से लखीमपुर में झाड़ू चलाई वैसे पूरे देश में झाड़ू चलाएंगे। मैंने तो आपसे सवाल पूछा था, आपने 2.5-3 मिनट बोला आचार्य जी, मैं आपको फिर 30 सेकंड का मौका दे रहा हूं। मैंने आपसे सवाल पूछा, क्या आपने राजस्थान जाने का प्रयास किया, क्या आपने छत्तीसगढ़ जाने का प्रयास किया? मैं जानना चाह रहा हूं आपसे। आपने बोला कि सारे सवाल हमसे है। राजस्थान में तो सरकार आपकी है, तो सवाल आपसे होंगे। लखीमपुर पर अगर बीजेपी से सवाल है तो राजस्थान में, अब जवाब सुनो, राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत जी की सरकार अगर गलत काम कर रही है, अरे भाई मैं कह रहा हूं सुधांशु जी आप जाए ना वहां, आपको किसने रोका? वसुंधरा जी जाए, किसने रोका? रमन सिंह जाए छत्तीसगढ़, किसने रोका है? जो सरकार की गलती है तो विपक्ष का फर्ज बनता है कि उसका पर्दाफाश करे। हम लोग राजस्थान, हम लोग जाएंगे भी तो तुम मानोगे नहीं। आप कहोगे साहब ये तो वीआईपी इंतजाम करके और गेस्ट हाउस में बैठ के चले आए। अरे विपक्ष का आप भूमिका निभाइए, विपक्ष की भूमिका हम यहां निभा रहे हैं, आप वहां निभाइए, तब लोकतंत्र चलेगा। ये तमाशे मत करिएगा। और सुधांशु जी इन बातों में कुछ नहीं रखा है, आप गद्दी छोड़िए, आपका वक्त जा चुका है। गद्दी छोड़िए आप, अगर आपसे देश नहीं चल रहा है गद्दी छोड़िए। ना उत्तर प्रदेश संभल रहा है, ना जम्मू कश्मीर संभल रहा है, कुछ संभल रहा है आपसे। ना नौकरी है लोगों पे, ना रोजगार है, ना महंगाई कंट्रोल है, ना आतंकवाद। अरे भाई आप बताइए ना, एक मिनट अमीश 10 सेकंड और। सुधांशु जी मुझे बताइए, जब आपने नोटबंदी की थी तो आपने कहा था ये आतंकवाद खत्म हो जाएगा, माओवाद खत्म हो जाएगा, नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, और जब 370 हटी हमने स्वागत किया उसका। हम आज भी कह रहे हैं आप बड़े सारे विषयों को ले आए हैं, नोटबंदी ले आए हैं, कश्मीर ले आए हैं, कश्मीर ले आए हैं, सेंटर ले आए हैं, अमित शाह का इस्तीफा ले आए हैं, काफी भरे हुए हैं आप अंदर से। 370 आचार्य जी बाद भी आतंकवाद खत्म क्यों नहीं हुआ? काफी भरे हुए अंदर से। आज आप काफी भरे हुए हैं, हर विषय पर आप चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन मेरे पास समय की पाबंदी है, तो मैं एक एक विषय पर ही बात कर सकता हूं। सुधांशु त्रिवेदी, कई सारे सवाल हो गए, मैंने अगर सवालों की लिस्ट बनाऊं तो 9 सवाल हुए हैं आपसे, लेकिन आप जितनों का जवाब दे पाए तो बेहतर है। सुधांशु, क्या आपको लगता है कि कमजोरी है सिस्टम में? जवाब देने की कोशिश करूंगा जी। अमीश जी, आपने जो सवाल पूछा था आचार्य जी से, वो तो उन राज्यों का पूछा था जहां ये सत्ता में है। हमने कब कहा कि विपक्ष से सवाल पूछा जा रहा है? सत्ताधारी से पूछा जा रहा था। और छत्तीसगढ़ में तो आप प्रचंड सत्ता में हैं। आज तक छत्तीसगढ़ में इतनी ताकतवर सरकार नहीं रही जितनी आपके पास है, और इसके बावजूद आप इस प्रकार की बात बोल रहे थे। ये अपने आप में बहुत दुखद बात थी कि आप अपने उत्तरदायित्व से भागने की बात। और देखिए आचार्य जी बोल गए धारा 370 खत्म हुई हमारी सरकार आने के बाद, आतंकवाद खत्म नहीं हुआ। आचार्य जी भूल गए 2004 से 14 के बीच में दिल्ली में धमाके, चंडीगढ़ में धमाके, लखनऊ में धमाके, बनारस में धमाके, गुवाहाटी में धमाके, गया में धमाके, पटना में धमाके, हैदराबाद में धमाके, बेंगलुरु में धमाके, नासिक में धमाके, जयपुर में धमाके। कौन सा ऐसा शहर था जहां धमाके नहीं हो रहे थे? आज दक्षिण कश्मीर के 3 जिलों को छोड़ के सब जगह बंद हो गया, मगर उसके लिए दृष्टि चाहिए। आचार्य जी, आप तो अगर आचार्य हैं तो आपने पढ़ा होगा दर्शन, दृष्टि सृष्टिवाद। जैसी दृष्टि वैसी ही सृष्टि दिखाई पड़ती है आपको। अफसोस आपको दिखाई नहीं पड़ रहा। और आज आपके मुंह से एक सत्य निकला, इस बात के लिए मैं आपको स्वीकार करता हूं। आपने कहा कि कश्मीर में हिंदुओं का कत्लेआम कब तक रहेगा। अफसोस कि आज तक कांग्रेस ने कभी नहीं कहा। दुख की बात है जिस कश्मीर में आईएसआईएस के झंडे दिखाए जाते रहे। नहीं, मैं इसको काटता हूं। नहीं सुधांशु, मैं इस बात को काटता हूं। सिर्फ हिंदुओं का कत्लेआम नहीं हुआ, वहां सिखों को भी मारा गया। अच्छा, छत्तीस सिंह पुराव और इस बारी भी वहां पर आईडी मांगे गए। कौन हिंदू है, कौन सिख है? नॉन मुस्लिम को मारा गया है कश्मीर के अंदर। यही टेररिस्ट ने वहां पर किया है। वहां पे अगर आप नॉन मुस्लिम थे तो आपको मार दिया गया है। वहां हमारी सिख बहन को मारा गया, हमारे हिंदू भाई को मारा गया। और जब जनाजा निकला उनका, जब मैयत निकली उनकी, तो वहां पर मुसलमान भी रो रहे थे। सत्य यह भी है, वहां कश्मीर का आम मुसलमान नहीं चाहता ये हो। अगर कश्मीर की बात हो रही है तो कश्मीर का आम मुसलमान नहीं चाहता ये हो। वहां पर हिंदू और सिखों को स्ट्रेटेजिकली 1990 के बाद बाहर कर दिया गया है। आचार्य प्रमोद कृष्णम, आप बोलिए 40 सेकंड, फिर राशिद अलवी जी आप। आचार्य जी। अमीश जी, उन लोगों के लिए हिंदू और सिख में कोई अंतर नहीं है। सवाल है
सवाल सुधांशु जी मैं आपसे, अरे भाई मैं तो जवाब दे दूं, आप तो बहुत लंबा बोले थे भाई। ये जो कश्मीर मेरी नहीं आप जवाब देंगे नहीं, आप नहीं देंगे जवाब, मुझे मालूम है, क्योंकि आपके पास जवाब है नहीं। 40 सेकंड टाइम लिमिट को मेंटेन करते हुए सुधांशु जी, नहीं मैं ये पूछना चाहता हूं, ये जो कश्मीर में आतंकवाद खत्म होने का दावा आपने किया था कि अगर हम नोटबंदी कर देंगे तो कश्मीर का आतंकवाद खत्म हो जाएगा, वो नहीं हुआ। आप ये बताइए, आप दोगली नीति क्यों चलते हैं? आप तो चाल चरित्र चेहरे की बात करते थे। जब 2G का स्कैम हुआ, जब कोयला स्कैम हुआ, जब हवाला का स्कैम हुआ, कांग्रेस की सरकारों का किसी को मुलजिम नहीं ठहराया गया था, किसी को दोषी नहीं ठहराया गया था, सबके इस्तीफे हुए। लेकिन यह बताइए, जब एक रिपोर्ट दर्ज है, एक बेटा गिरफ्तार है, गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं हो रहा? आप तो सबसे अलग थे, नैतिक बात करते थे, चाल चरित्र चेहरा शुचिता की बात करते थे। आप भी अगर वही मापदंड अपनाएंगे तो फिर आप में और दूसरी पार्टियों में फर्क क्या रह गया? जी, बेसिक बात ये है जो प्रियंका गांधी जी ने जो डिमांड की है कि राज्य मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, तो होना चाहिए। अच्छा, ओके। सुधांशु त्रिवेदी 35 सेकंड में जवाब, देन राशिद अलवी। देखिए, मैं बहुत साफ बात कह रहा हूं, जितने भी लोगों के इनके जमाने में इस्तीफे हुए, सब पे कोर्ट में केस दायर होने के बाद हुए, चार्जशीट फाइल होने के बाद। आचार्य जी, मैं चुनौती से कहता हूं, एक बता दिया, हम लोगों ने पूरा संसद का सत्र चला गया मगर आपने इस्तीफा नहीं दिया। और अगर आप ये बात कहते हैं तो फिर मैं ये भी याद देना चाहता हूं कि अगर आप लोग ये कहते हैं कि राजनीति में आरोप के ऊपर इस्तीफा, अरे आपने तो अपराधियों को लाके प्रायोजित करके राजनीति में स्थापित किया है। भारत के लोगों को मैं याद दिलाना चाहता हूं, 20 दिसंबर 1978 इस देश का पहला प्लेन हाईजैक हुआ लखनऊ से दिल्ली का, 2 पांडे बंधुओं ने किया। मांग क्या थी कि इंदिरा गांधी को जेल से रिहा कर दो, और उसके बाद 1980 में दोनों को टिकट देकर, हाईजैकर्स को टिकट देकर उत्तर प्रदेश विधानसभा में माननीय विधायक बनाया। आचार्य जी, उसके बाद यह प्रश्न, ठीक है, राशिद अलवी देखिए, मैं टाइम लिमिट राशिद अलवी जी, देखिए योगी आदित्यनाथ ने मेरे इंटरव्यू में एक बात को बोला और वो बहुत स्पष्ट तरीके से बोला कि ये लोग जो कांग्रेस के लोग कर रहे थे, ये हिंदू और सिखों के बीच में वैमनस्य क्रिएट करना चाहते हैं। बोलिए। देखिए, मुझे अफसोस है, गुफ्तगू लखीमपुर पे हो रही है और सुधांशु मेरे दोस्त कहाँ पहुंच गए इंदिरा गांधी के ज़माने में। अगर इतिहास पलटना शुरू करूंगा तो आप बहुत शर्मिंदा हो जाएंगे, उसे वहीं रहने दीजिए। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछता हूं, कश्मीर के अंदर जो कुछ हो रहा है इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जी अमित शाह जी होम मिनिस्टर हैं, वहां पे यूनियन टेरिटरी है, सीधा उनके अंडर में आता है। अगली बहस जरूर कश्मीर पे करेंगे। मेरे पास समय की फिलहाल इतना ही, लेकिन आर पार में फिलहाल इतना ही। लेकिन निष्कर्ष यह है कि सियासत को हर नेता अपनी दूरबीन से देखता है, लेकिन जनता के पास जो दूरबीन होती है ना, वो दूर तलक जाती है। नमस्कार।